जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं संधि की, जिससे बच्चों को डर लगता है कि संधि कितनी प्रकार की होती हैं, इसके कितने भेद हैं, स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो आज हम लोग संधि को आसान तरीके से समझेंगे। आप जैसे मुझे समझाने में तो टाइम लगेगा, पर आप लोग देख के, शब्दों को देख के ही, कि जैसे कुछ भी आ जाए, इत्यादि आ जाए, नायक आ जाए, विद्यालय आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप तुरंत बोलोगे कि ये वाली संधि इसमें है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं संधि की। संधि का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना। क्या होता है? किसी चीज को जोड़ना। ठीक। अब शाब्दिक अर्थ है इसका। क्या है? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब संधि के भेद कितने हैं? संधि के तीन भेद होते हैं। कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। आप लोग जब वीडियो देखोगे तो आप लोग दोहराना कि संधि कितने प्रकार की होती हैं। तीन प्रकार की होती हैं। आप जब संधि को जब वीडियो समाप्त हो जाएगी, आप लोग देख लेंगे, तो उसके बाद आप लोग एक टेस्ट लगाना। मेरे टेलीग्राम चैनल वर्ल्ड एजुकेशन के नाम से ही है, यूपीएससी नंबर 1 के नाम से। तो आप उस वहाँ पे जाके लिंक ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में है, और इसका टेस्ट लगाना। तो आप लोग देखेंगे कि आपके 50 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है। आप लोग अब देखते हैं स्वर संधि। आप व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की आगे उस वीडियो में बात करेंगे। तो स्वर संधि को हम लोग देखते हैं। स्वर संधि, स्वर दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। एक बार और बोले, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। ठीक है। 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयाति संधि। ये संधि का अपने उसमें अर्थ होते हैं। चाहे संधि विच्छेद हो या संधि हो, उसका एक शब्द का अर्थ जरूर होगा। ठीक है। अब दीर्घ संधि की हम लोग बात कर लेते हैं। तो बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा और प्लस आ, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा। ठीक। ये इससे यानी कि 1 + 1 यानी कि 2, 2 + 2 = 4। यानी कि ये मैं समझाने के लिए कर रहा था कि आप लोग देखें, की जब वो होगा संधि विच्छेद या संधि करेंगे तो ऐसे होगा, आ से होगा, छोटी छोटी से होगी, बड़ी बड़ी से होगी, छोटा छोटा से होगा, बड़ा बड़ा से होगा। तो शब्द हमारे 3 निकल के आएंगे, आ, ई, उ। बस आपको इन तीनों शब्दों पे ही ध्यान देना है। बड़ा, बड़ी, बड़ा। ठीक। आप लोग दीर्घ का मतलब तो जानते हैं, बड़ा यानी कि बड़ा। ठीक। तो क्या आ रहा है? आ, बड़ी, बड़ा। ठीक। आप लोग देखिए उदाहरण देखिए। धर्मार्थ बड़ा ही आ रहा है। स्वार्थी, देवरचना, ब्रांगना, मतानुसार, सब बड़े आ रही होंगी मात्रा, सब बड़ी मात्रा आ रही होंगी। बड़ों की मात्रा आ रही है, बड़ी की मात्रा आ रही है, बड़े आ का मात्रा आ रहा है। ठीक है। सड़ी बड़ी आ रही होंगी। ठीक। अब हम लोग देखते हैं, गुण संधि की बात करते हैं। गुण संधि में क्या होता है? और बड़ा, इसकी जो प्लस करेंगे हम लोग, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा और ऋषि। अब देखिए, ये जो अब 3 शब्दों पे इन पे ध्यान देना है, 3 अक्षरों पे इन पे, ए, ओ, अर, ए, ओ, अर, ए, ओ, अर, बस 3 पे ध्यान देना है और किसी पे नहीं देना, इधर कुछ भी ध्यान नहीं देना है। अब हम लोग देखेंगे उदाहरण। नरेंद्र, सुरेंद्र, पुष्पेंद्र, आ रही है की मात्रा। पुष्पेंद्र, विरोचित, महोत्सव, आ रही है ओ की मात्रा, ये आ रही है ओ की मात्रा, ये आ रही है ओ की मात्रा। महर्षि और ऋषि आ रहा है, देवर्षि आ रहा है ना। तो आप लोग मात्र इसमें तो ये देखना है, दीर्घ संधि में क्या है? आ, बड़ा, बड़ी, बड़ा। और इसमें गुण संधि में क्या करना है? ए, ओ, अर, बस 3 शब्दों में ध्यान देना है। अब वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि में बात करते हैं, वृद्धि यानी किसी चीज का बढ़ना। ठीक, किसी चीज का बढ़ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसी चीज का बढ़ रहा है, तो
अब यहाँ पे कितनी मात्रा लग रही थी? एक। अब यहाँ पे मात्रा लगेगी 2। तो आप लोग देखिए, ए आ, ठीक, ए बड़ा ए, ओ बड़ा ओ। और अब देखिए ए और ओ, यहाँ पे एक मात्रा लग रही थी, यहाँ पे 2 मात्रा लग रही, यहाँ पे 1 मात्रा लग रही थी, यहाँ पे 2 मात्रा लगेंगी। अकेक, सदैव, महेश्वर्य, रमेश्वर्य, परमोधार्य, महोज, 2 मात्राएं आ रही हैं, ओ की और ए की। ठीक है, तो आप लोग देखिए, और उदाहरण मैंने वे लिए हैं जो आए हुए हैं। अभी पिछली बार क्या कहते हैं 2015 का पीसीएस हुआ था, उसमें ये वाला शब्द पूछा गया था। ठीक है, ये पूछा गया था परमोदय। परमोदय पूछा गया था कि कौन सी संधि इसमें है परमोदय में। 4 ऑप्शन दे रखे थे, वृद्धि संधि, अण संधि, आयाति संधि, गुण संधि, कुछ भी दे देता है वो। और यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी था कि व्यंजन संधि का भी दे रखा था कि यह व्यंजन संधि है क्या। तो हम लोगों को क्या लगानी, हम लोग तो जब ट्रिक देख रहे हैं तो हम तुरंत लगाएंगे क्या है परमोदय, वृद्धि संधि है। यण संधि, ई छोटा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी, आ और आ। अब हम लोगों को क्या करना है, ऊ बड़ा ऊ, ए। यण संधि, यण संधि में क्या होता है, कुछ याद नहीं करना है, ये वाला छोड़ो, ये शब्द याद रखने हैं आपको। इधर वाला कुछ याद नहीं करना, क्या ए करना है, क्या कुछ नहीं करना है। आप लोगों को 3 शब्द याद रखने हैं, यहाँ पे 3 व्यंजन याद रखने हैं, ये वह रह। अब इसमें यण संधि में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं, बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूं, जिससे आप संधि को तुरंत पकड़ लेंगे कि ये वाली यण संधि है। इसमें आधा अधूरा शब्द कोई ना कोई जरूर आएगा, किसी ना किसी संधि में आधा अधूरा शब्द गारंटी से आएगा इसमें। अत्यधिक, इत्यादि, नरेंद्रस्व, मध्वाल्य, अन्वेषणा, मात्राज्ञ। अब यहाँ पे आप लोग बात कर रहे होंगे कि यहाँ सर यहाँ तो है नहीं आधा शब्द, तो त्रय कैसा बनता है, आधा दूसरा तो बनता ही है। ठीक है, तो आधा शब्द जरूर आएगा। ठीक है, तो अब आप बोल रहे होंगे सर इसमें तो कहीं भी आ सकता है, तो अब इसमें एक जरूरी बात ध्यान ये रखनी है, आधा शब्द तो आएगा अधूरा, कोई ना कोई अधूरा शब्द जरूर आएगा। वो आएगा कब, या तो आएगा ये से पहले, या तो आएगा ये से पहले, है ना, या तो आएगा ये से पहले, या तो आएगा ये से पहले, या आएगा बे से पहले। ठीक है, आदत है, या रे से पहले। तो त्रय, आप लोग बात कर रहे थे त्रय ऐसा बनता है ये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग अयादि संधि की। अब अयादि संधि आती है, ए बड़ा ए, ओ बड़ा ओ, प्लस ए ई उ ई। ठीक, इसमें से आप लोग कुछ नहीं करना, ये 3 शब्द याद रखने, ए, अब और अभी। ए, अब और अभी, अब, ए और अभी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शब्द में ये बे रे तो आपने देखा यण संधि में, यहाँ पे भी देखिए आप लोग, ये जो ये और बे है, ये और बे है, वो बीच में जरूर आएगा, किसी ना किसी शब्द के बीच में अगर आ रहा है, और ये वाली मात्राएं आ रही हैं साथ में, वी वाली, ये वाली, या अब आ रहा है, या ये आ रहा है, या ए, आए, आई, अब, आए, अभी, 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 आबू। ये आप लोग सोच रहे होंगे सर याद कैसे करेंगे, आप तो बोल रहे थे शॉर्टकट है। शॉर्टकट यही है, आयादी, आयादी में ए आ रहा है, ए ये बात बीच में आएगा, ए आयादी, आयादी के बीच में क्या आएगा, नयन, शयन, नायक, गायक, ये आ रहा है बीच में, पावक, भावक, भावुक। तो आ रही है, ये देखो मात्रा ये आ रही है, आबू, भावुक। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और उन बच्चों को शेयर करें जिन पे संधि नहीं आती है। अब एक बात और, अगली वीडियो में हम लोग व्यंजन देखेंगे बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, और ये पूरा चार्ट जो है आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जो इसकी PDF होती है, वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाती है। ठीक है,
हम लोग व्यंजन संधि की आगे बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों के प्यार से ही वीडियो बनाई जा रही है। धन्यवाद।